फिफ्थ क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज पाई बाय 9 रेडियंस. फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज. वी नो इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, let here it is at right angle and angle A and C we have. क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 1 2 3 एंगल्स जो होते हैं उनका सम पाई होता है. सो ये एंगल यहाँ पर पाई बाय 2 है, तो रिमेनिंग जो 2 एंगल्स हैं उन दोनों का सम भी पाई बाय 2 होगा. तो एक एंगल जब हम थीटा लेंगे तो जो बचा हुआ एंगल है उसका मेजर क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा. तो इनका जो डिफरेंस है थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा का गिवन है पाई बाय 9. सो वी कैन राइट थीटा माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 9 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो दिस इम्प्लाइज थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 2 implies theta is equal to 2 pi plus 9 pi 11 pi by 18 into 2. अब ये थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है रेडियंस में. अब इसको डिग्रीज में लाना है. फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज. डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्रीज में आ जाएगा एंगल. पाई पाई कैंसिल, 18 10 जा एंड 2 5 जा, 11 5 जा 55. सो थीटा इज इक्वल टू 55 एंड अनदर एंगल 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 55 इज इक्वल टू 5 एंड 3 35. सो एंगल्स आर 55 डिग्री एंड 35 डिग्री. सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगल्स आर टू ईच अदर एज 1:2:3. लेट वन एंगल बी थीटा जिसका रेशियो 1 है वो थीटा है, तो 1:2:2 है, तो 3 है, तो हम थीटा 2 थीटा और 3 थीटा ले सकते हैं. नाउ फर्दर वी नो राइट एंगल ट्राइंगल है, वैसे गिवन है नहीं, राइट एंगल नहीं है. लेट कोई भी है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वी नो पाई होता है. तो वी कैन से दैट थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू पाई implies that 6 theta is equal to pi. This implies theta is equal to pi by 6. So रेडियंस में अगर हम मेजरमेंट निकालें तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 है, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3 एंड 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2. सो दीज 3 आर एंगल्स पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2. अब इन्हीं एंगल्स को जब हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 6 को, तो 180 बाई पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इजी. सेकेंड है सिक्स्थ का द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP, द ग्रेटेस्ट देम ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री. फाइंड ऑल द 3 एंगल्स इन रेडियंस. So we know in a triangle the sum of 3 angles are 180 degree. ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. और ये तीनों एंगल क्या है AP में है. AP में एंगल कैसे होते हैं, अगर एक एंगल A है तो A माइनस D और A प्लस D होंगे बाकी के दोनों एंगल्स, जहाँ पे D क्या है मेन डिफरेंस है AP का. तो ये तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री. That implies A minus D plus A plus D is equal to 180 degree. This implies 3A is equal to 180 degree. तो A की वैल्यू हमें क्या मिल गई 60 डिग्री. तो इसको अगर हम रेडियंस में चेंज करना चाहें 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस. अब हमें निकालनी है A माइनस D की वैल्यू. तो ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री. ग्रेटेस्ट ऑफ देम, ग्रेटेस्ट कौन है
ए प्लस डी इज इक्वल टू 80 डिग्री है। ए की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिली है, तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी टी इज इक्वल टू 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो जब हमें डी की वैल्यू और ए की वैल्यू पता है तो हम ए माइनस डी और ए प्लस डी निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट हमें गिवन है 80 डिग्री। 80 डिग्री को हम रेडियंस में चेंज कर लेते हैं, पाई बाय 180, दैट इज 2 9 जा 18, 2 4 जा 4 पाई बाय 9 एंड ए माइनस डी इज इक्वल टू 60 माइनस 20 डिग्री 40 डिग्री। तो 40 डिग्री को जब हम रेडियंस में चेंज करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, तो वी हैव 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 पाई बाय 9। सो एंगल्स आर पाई बाय 3, 4 पाई बाय 9 एंड 2 पाई बाय 9 रेडियन। 7th क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियंस। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसे कोई भी, तो इसके जो चारों एंगल होते हैं इनका सम होता है 360 डिग्री, और क्या लिखा हुआ है एपी में है। तो ये एंगल्स हम किस तरह से लेंगे, एपी में है तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d, where d is the main difference of this AP. Now given है the greatest is double the least, greatest एंगल a प्लस 2d है और least एंगल क्या है a माइनस 2d। तो जो greatest एंगल है इन चारों का सम हमारे पास है 360 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री, a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से ये अगर हम चारों को जोड़ देते हैं तो 4a इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया, और a प्लस 2d जो है वो डबल है a माइनस 2d का। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस 2d इज इक्वल टू 2a माइनस 4d। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2d प्लस 4d 6d। अब a जो है वो 6d के इक्वल है, तो a की वैल्यू हमें 90 मिली है 6d, तो d इज इक्वल टू 90 बाई 6 15। So least angle, the measurement of least angle is equal to a minus 2d is equal to 90 minus 30 in degrees 60 डिग्री। 60 डिग्री को जब हम रेडियंस में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके ये रेडियंस में वैल्यू मिल जाएगी जो कि है पाई बाय 3 रेडियंस। क्लियर। 8th क्वेश्चन है, फर्स्ट है का, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्रीज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन का क्या होता है एंगल का मेजरमेंट 2n माइनस 4 बाई n राइट एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास n क्या है, पेंटागन। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स, इन पेंटागन number of sides is equal to 5. So here we have n is equal to 5. So magnitude of interior angle, let theta is equal to 2 into 5 minus 4 by 5, 10 minus 4 by 5, that is equal to 6 by 5 right angles। 2n माइनस 4 बाई n राइट एंगल्स के इक्वल होता है मेजरमेंट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स का मतलब है 6 बाई 5 इंटू 90, दैट इज 108 डिग्रीज। तो डिग्रीज में तो मेजरमेंट आ गया, अब इसको हमें रेडियंस में चेंज करना है 108 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। तो इसको जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 से फिर से 2, अगेन 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 5 रेडियंस।
एट्थ का सेकंड है, एक्सप्रेस इन रेडियंस एज वेल एज इन डिग्रीज एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n minus 4 by n. Here n is equal to 40, so we have theta is equal to 2 into 40 minus 4 by 40. 80 minus 4 76 by 40 right angles. तो ये हो जाएगा कैंसिल, 19 by 20, 19 by no 3 जा 6 38 by 20 again 19 by 10 राइट एंगल्स का मतलब है 90। तो ये हो गया 171 डिग्रीज। 171 डिग्रीज को जब रेडियंस में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 171 पाई बाई 180 रेडियंस। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 90 बाई 20 पाई रेडियंस। नाइन्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर एज 5:4 and the difference between their angle is 9 degree. Find the number of sides in the polygons. So let the number of sides in first polygon is n1 and number of sides in second polygon is n2, and theta 1 is the angle of first polygon and theta 2 is the angle of second polygon. So we know that the angle subtended by angle in the measurement of interior angle in a regular polygon is equal to 2n minus 4 by n right angles, ये होता है। तो फर्स्ट जो पॉलीगॉन है उसका थीटा, उसका जो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट है वो 2n1 माइनस 4 बाई n1 राइट एंगल्स, एंड सेकेंड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया, 2n2 माइनस 4 बाई n2 राइट एंगल्स। नाउ वी हैव theta 1 minus theta 2 is equal to 9 degree. So that is 2n1 minus 4 by n1 right angles, that means 90 degree, minus 2n2 minus 4 by n2 right angles. तो 90 डिग्री को जब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो 9 by 90 is equal to 2n, इसको यहीं से कर देते हैं, 2n1 n2 माइनस 4n2 माइनस 2n1 n2 प्लस 4n1 बाई n1 n2। 90 डिग्री को यहाँ ले गए डिनोमिनेटर में एंड इसको सॉल्व कर दिया, n1 n2 एलसीएम आया, 2n1 n2 माइनस 4n2 माइनस 2n1 n2 प्लस माइनस माइनस साइन क्या हो गया 4n1, तो 1/10, दैट मीन्स 1/10 इज इक्वल टू n1 n2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू 2n1 n2 कैंसिल, 4n1 माइनस 4n2, 4 कॉमन, n1 माइनस n2, सो दिस इम्प्लाइज 4n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n1 n2 बाई 40। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हमें गिवन है n1 बाई n2 इज इक्वल टू 5/4। यहाँ से n1 और n2 के बीच हमें रिलेशन मिल जाएगा, n1 इज इक्वल टू 5/4 n2। अब n1 की ये वैल्यू n2 के टर्म्स में इस इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा n1 5/4 n2 माइनस n2 इज इक्वल टू 5/4 n2 इंटू n2 बाई 40। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, इम्प्लाइज n2 जब कॉमन लेंगे 5/4 माइनस 1, 5 माइनस 1 बाई 5 माइनस 4 बाई 4, 1/4
N2 is equal to 5 8 जा 40, 1 by 4 into 8 N2 square, 4 4 cancel, N2 is equal to 8 N2 is equal to N2 square. This implies N2 एक टर्म कैंसिल हो गया, N2 is equal to 8. अब N2 तो हमें 8 मिल गया, N2 सेकेंड पॉलीगॉन था और फर्स्ट पॉलीगॉन क्या की N1 की वैल्यू क्या है, N1 इज इक्वल टू 5 by 4 N2. तो वी हैव N1 इज इक्वल टू 5 by 4 into 8 is equal to 10. So N1 is equal to 8, N2 is equal to 8 and N1 is equal to 10. 10th question है, show that the minute hand of a watch gains 5 degree 30 minute on the hour hand in a minute. तो we know minute hand जो होता है क्लॉक के अंदर वो 1 मिनट में मिनट हैंड एक पूरा रोटेशन 60 मिनट में कंप्लीट करता है. 60 मिनट में एंगल ट्रेस्ड होता है ऑन द सेंटर ऑफ द वॉच 360 डिग्री बाय मिनट हैंड. तो 1 मिनट में वो कितना एंगल ट्रेस करेगा, ये 60 मिनट में है तो 1 मिनट में 360 बाई 60 6 डिग्री एंगल ट्रेस करेगा मिनट हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द वॉच. एंड आवर हैंड एक पूरा रोटेशन 12 आवर्स में जो आवर हैंड होता है वो 360 डिग्री रोटेट करता है. 12 आवर्स होते हैं तो 12 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट होता है, इसलिए 1 आवर मतलब 60 मिनट में 360 बाई 12 30 डिग्री 60 मिनट में रोटेट करता है. तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना एंगल ट्रेस करेगा, 30 बाई 60. 1 बाई 2 डिग्री एंगल ट्रेस करेगा आवर हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द वॉच. 1 बाई 2 डिग्रीज को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 30 मिनट. तो आवर हैंड जो ट्रेस्ड एंगल करता है 30 मिनट एंड मिनट हैंड 6 डिग्री एंगल रोटेट करता है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, एंगल डिफरेंस DIFF गड़बड़. So difference between the angle traced by minute hand and hour hand is 6 degree minus half degree, that is 30 minute. 6 डिग्री को हम लिख सकते हैं 5 डिग्री 60 मिनट माइनस 30 मिनट, दैट इज 5 डिग्री 30 मिनट था. यही हमें प्रूव करना था. 11th क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर. यहाँ पर डायमीटर लिखा हुआ है 200 तो हमारा रेडियस क्या होगा 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. तो वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. आर्क है 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 100 सेंटीमीटर. तो ये हो गया पाई रेडियंस में इसकी वैल्यू मिलती है हमें. तो हमें डिग्रीज में निकालना है ये एंगल. वी विल मल्टीप्लाई बाई 180 बाय पाई. पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 22/7. तो ये डिग्रीज में हमें मेजरमेंट मिल जाएगा. अब इसको 22 गेट्स कैंसिल, 0 कैंसिल, 126/10 डिग्रीज 126/10 degrees is equal to 12 whole 6/10. That is equal to 12 डिग्री एंड 6/10 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट इज द आंसर. 12th क्वेश्चन है, a wire 121 centimeter long is bent so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. Find in degrees the angle subtended at the center by the wire. तो यहाँ पर आर्क हमारे पास है, आर्क इज इक्वल टू 121 एंड रेडियस इज 180 सेंटीमीटर. थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस.
थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, लेकिन ये हमें रेडियंस में मिलता है, तो डिग्रीज में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, तो हमें ये डिग्रीज में वैल्यू मिल जाएगी। पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इंटू 7, 180 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 and 1 बाई 22 डिग्रीज, तो दैट इज इक्वल टू 38 होल 1/2 डिग्रीज इज द आंसर।